हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर होली के बाद में अब आपके सामने दोबारा आ गया हूं। और अब बेटा आपका इंतज़ार ख़त्म। कुछ बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि सर की वीडियो कब आएगी, तो बेटा अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। अब मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है बेटा। और जिन बच्चों ने 11th के बाद 12th में आए हैं, या जो बच्चे IIT जेई मेन और नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मेरी महत्वपूर्ण होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वो सीरीज है जो आपके सामने मैं रेगुलर लाऊंगा। एक बात और बेटा, मेरी जो वीडियो है उसको आप अगर ढंग से देखेंगे तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे, तभी आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके नोट्स आप लोग बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा तो आपको कहीं और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कंप्लीट नॉलेज ऑफ ईच टॉपिक मैं आपको दूंगा, प्रत्येक टॉपिक पर कंप्लीट नॉलेज, जिससे आपको दूसरे वीडियो की आवश्यकता ना हो। किसी भी टॉपिक पर एक बहुत ही डिटेल आपको नॉलेज दूंगा, जिससे आपका उसमें डाउट बिल्कुल ना रहे, क्योंकि मैं आपके लिए डाउट खत्म करने के लिए आया हूँ। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बेटा केमिस्ट्री का डर भगा दूंगा, तो उसके लिए बेटा डाउट नहीं रहना चाहिए। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि बच्चों ने छोटा सा पॉइंट पढ़ लिया, किसी वीडियो को देखा, उसमें एक पॉइंट बता दिया, उसके बाद में उसका डाउट स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा बेटा। अगर एक टॉपिक होगा तो उसमें भी कंप्लीट नॉलेज आपको दी जाएगी, जिससे कि आपके डाउट पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये वीडियो मेरी जेई मेन एग्जाम, IIT वाले, नीट वाले, 12th बोर्ड वाले, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है बेटा। तो हम लोग उसी सीरीज में अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। तो आज हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बेटा, सॉल्यूशन। तो अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा, सॉल्यूशन। सबसे पहले वर्ड आता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो नॉर्मल सभी को पता रहती है। Solutions, it is a homogeneous mixture of two or more component। ओके बेटा, दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक। सबसे बड़ी चीज आती है बेटा, यहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है बच्चों में कि सॉल्यूशन और मिक्सचर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहला डाउट यहीं पर आता है बच्चों में कि सॉल्यूशन और मिक्सचर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता बच्चा। जैसे मैंने कहा बेटा कि मिल्क क्या है, बच्चों ने बोला इट इज अ मिक्सचर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इट इज अ सॉल्यूशन। तो उनमें डाउट रहता है। तो बेटा उस डाउट को खत्म करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, क्योंकि आपके रसायन गुरु शॉर्ट ट्रिक के लिए माने जाते हैं। आपके डर को भगाने के लिए शॉर्ट ट्रिक दूंगा। इन दोनों में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, आप उस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। दोनों में ही क्या होता है बेटा, टू और मोर कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है, ठीक है। टू और मोर कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है सॉल्यूशन में भी और मिक्सचर में भी, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए एग्जांपल लिया मैंने, कहा बेटा H2O यानी वाटर ले लो। अब थोड़ा सा हमने कहा कि वाटर लें, ठीक है बेटा, और वाटर में शुगर डाल दें, चीनी डाल दें हम लोग, तो क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा बेटा। क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोगों ने यहां पे शुगर सॉल्यूशन क्यों कहा, मिक्सचर क्यों नहीं कहा, पहला चीज। तो बेटा ध्यान रखें, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे एक होमोजीनियस कंपोजिशन ऑब्टेन होगा। हमें एक होमोजीनियस, दोनों चीजें मिल जाएंगी आपस में। आपको चीनी अलग दिखाई नहीं देगी, पानी अलग दिखाई नहीं देगा, दोनों का मिक्सअप करके एक अलग ही चीज बन जाएगी, आपकी बनेगी ना। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो एक अलग ही नई चीज बन जाती है, बिल्कुल अलग बनती है ना, जिसमें ना तो आपको चीनी का पता पड़ पाता है ना पानी का, दोनों का मिक्सअप हो जाता है होमोजीनियस। उस कंपोनेंट को जो बना हुआ है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब हम कैसे पता करेंगे कि सर इसे मिक्सचर कौन ही कह रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज बेटा, सिंपल ट्रिक समझ लो आप। अगर इन दोनों कंपोनेंट को, ध्यान से सुनना, अगर इन दोनों कंपोनेंट को आप
इजिली सेपरेट कर सको, दोबारा से सेपरेट कर सको विदाउट यूज ऑफ एनी फैक्टर, एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर या किसी भी फैक्टर का यूज बिना किए। आपको कोई यूज नहीं करना है, गर्म नहीं करना है, ठीक है, कोई प्रेशराइज नहीं करना है, तो कोई भी ऐसे फैक्टर अप्लाई नहीं करना है और आप इन्हें सेपरेट कर सको तो ये मिक्सचर होंगे। और अगर सेपरेट ना कर सको तो ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो मैंने शुगर सॉल्यूशन बना दिया और आपसे कहा बेटा हमारी चीनी को वापस करो, पानी को अलग करो, चीनी पानी को अलग करो। आपने कहा सर इट इज इम्पॉसिबल, हाँ गर्म करके हो जाएगा, मैंने मना किया है बेटा गर्म नहीं करना है, ठीक है, फैक्टर यूज नहीं करना है। तब आपका आंसर क्या होगा? नो सर, इसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, फिर तो हम बिना गर्म किए तो नहीं हो सकता, चीनी को और पानी को अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है ना बेटा, जब हम उसको अलग ही नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या है? इट इज अ सॉल्यूशन। और अगर इजीली सेपरेट हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर सेपरेट ना हो, ये दोनों कंपोनेंट मिले हैं, अगर ये सेपरेट ना हो तो सॉल्यूशन है, और अगर सेपरेट हो जाए तो मिक्सचर है। अब आपने कहा सर कैसे? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा बेटा सैंड, बालू ले ली और उसमें वाटर में डाल दी, ठीक है, बालू या मिट्टी को, क्ले वगैरह ले लिया हमने, मिट्टी को पानी में डाल दिया, सैंड को पानी में डाल दिया, ठीक है। तो डालने के बाद क्या होगा? एक मिक्सचर बनेगा। अब आप उसे मिक्सचर क्यों कह रहे हो, सॉल्यूशन क्यों नहीं? क्योंकि हम इन दोनों कंपोनेंट को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, भाई इन दोनों को इजीली सेपरेट करेंगे, थोड़ी देर रख दीजिएगा, जो बालू होगी वो पानी में नीचे बैठ जाएगी, या मिट्टी होगी, क्ले होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, सेपरेट हो गया। लेकिन शुगर सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता है। आप सॉल्यूशन बना के रख दीजिए, आप सोचोगे चीनी नीचे बैठ जाए तो नहीं बनेगी, होगा ना? तो अपने आप सेपरेट हो रहा है, इजीली सेपरेट हो रहा है ना। जब इजीली सेपरेट हो रहा है तो क्या है? इट इज अ मिक्सचर। और जो इजीली सेपरेट नहीं हो रहा था, इट इज अ सॉल्यूशन। तो बेटा ये डाउट बच्चों का रहता है, पहले मैंने उस डाउट को कंप्लीटली क्लियर कर दिया। आज के बाद आप में कोई डाउट नहीं रहेगा कि सॉल्यूशन और मिक्सचर में भी कोई डाउट होना चाहिए, दोनों में। क्लियर बेटा? चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा चैप्टर सॉल्यूशन है, तो हम पूरा डिटेल थोड़ा सा वन बाय वन करके सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, एक एक करके टॉपिक लेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक जो आज का है, जिसको हम डिटेल स्टडी करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, उनमें बच्चों में डाउट रहता है बेटा, पहले उसको क्लियर करूं। सॉल्यूशन के अंदर मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बेटा सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। होता है ना बेटा, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्यूट कौन सा होता है? बच्चों में थोड़ा सा कभी कभी हमने ये डाउट देखा है। सॉल्यूट कौन सा होता है? इन सॉल्यूशन विच कंटेन अ लेस अमाउंट, ज्यादातर यही बोलते हैं, ठीक है, विच कंटेन अ लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन। ओके बेटा। और सॉल्वेंट किसे कहेंगे बेटा? विच कंटेन लार्ज अमाउंट, यही है ना, लार्ज अमाउंट। क्लियर बेटा? जैसे हम लोग शरबत बनाएं तो एक गिलास पानी लेंगे, उसमें एक चम्मच 1 टीस्पून शुगर डाल देंगे, डालेंगे ना। एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच चीनी डाल दी हमने, तो चीनी का अमाउंट हम कम ले रहे हैं ना, तो चीनी यहां पे किसका काम करेगी? सॉल्यूट का। और वाटर का अमाउंट ज्यादा है, गिलास भर के है, तो वो किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। ठीक है। दूसरी स्टेट क्या है यहां पे बेटा? कि सॉल्यूट जो होता है विच इज डिजॉल्व, ये हमेशा क्या होगा? विच इज डिजॉल्व, ये डिजॉल्व होगा बेटा, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होगा बेटा? इन विच डिजॉल्व। ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इन विच डिजॉल्व, ठीक है बेटा। जो चीज डिजॉल्व हो रही है वो तो होगी सॉल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व हो रही है वो होगा सॉल्वेंट। क्लियर? ध्यान रखना, अभी हमने कहा शुगर डिजॉल्व इन वाटर, तो शुगर डिजॉल्व हो रही है तो शुगर तो हो गया सॉल्यूट, और डिजॉल्व इन वाटर, किसमें डिजॉल्व हो रहा है शुगर? वाटर में, इट इज अ सॉल्वेंट। तो हम लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सारी चीजें बेटा नोट आउट करते चलेंगे, आपको लार्ज में नहीं लेकिन टू द पॉइंट आपको नोट्स बनवाना स्टार्ट कर दूंगा बेटा। इन सारी चीजों को नोट आउट करेंगे, आप देखेंगे रियलिटी में आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है बेटा। जैसे कभी कभी क्या होता है बेटा, ध्यान रखना थोड़ा सा, हमने क्या कहा, अमाउंट ज्यादा होता है, कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है चीजें। देखो कैसे, हमने कहा बेटा एक
बोरा भर के, एक बहुत बड़ा बोरा है, उसमें चीनी भर दी हमने, ठीक है, और उस बोरे में चीनी में मैंने एक गिलास पानी डाल दिया। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर चीनी तो ज़्यादा हो गई, तो चीनी यहाँ पर सॉल्वेंट होना चाहिए। ध्यान से समझना, हो रहा है नहीं हो रहा है गड़बड़, क्योंकि साइंटिफिक रीजन होते हैं ये सारी चीज़ें। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि उस बोरे में जब हमने पानी डाला तो उसके अंदर जो चीनी है थोड़ी थोड़ी करके वो वाटर में डिजॉल्व होना स्टार्ट होगी ना। तो जब वाटर में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो रही है तो डिजॉल्व कौन हो रहा है बेटा, शुगर ही तो हो रही है। तो अमाउंट यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि विच इज डिजॉल्व इज अ सॉल्यूट और इन विच डिजॉल्व इज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। चलिए, ये दो कंपोनेंट हो गए। सॉल्यूट की क्वांटिटी यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है 1 2 हो सकते हैं, सॉल्वेंट यहां पर मोर देन 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? चलो अब आते हैं बेटा सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट स्टार्टिंग टॉपिक, पहले टॉपिक आप मान लो ये तो सॉल्यूशन का एक जनरल आइडिया था आपके लिए। इसके बाद में आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे कि सॉल्यूशन और मिक्सचर वगैरह में कोई डाउट हो, या सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा यहां पर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन, ओके बेटा, ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 1 बाय 1 करके मैं आपको सॉल्यूशन के क्लासिफाई कराऊंगा। इसके बाद आपको किसी भी कंपोनेंट, किसी भी टॉपिक को पढ़ने की, इस टॉपिक पर किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला हम लोग क्लासिफाई करेंगे 1 बाय 1 करके। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट हैं उसके बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास कुछ टाइप के होंगे। फर्स्ट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी। सेकंड इज टर्नरी एंड थर्ड इज क्वाटरनरी। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बेटा याद रखें बाई मीन्स होता है 2, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट मौजूद हों। कितने कंपोनेंट बेटा? 2। जैसे हम अभी बोल रहे थे कि वाटर में शुगर डाल दो, तो बेटा वाटर हो गया। जैसे हमने ये लिया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने बेटा एक बीकर लिया और उसमें हमने क्या भर दिया? वाटर, ठीक है। एक बीकर में पानी भर दिया हमने। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा 1 कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया हमारा। इसमें हमने क्या किया? शुगर और डाल दी। अब शुगर हमारा सेकंड कंपोनेंट हो गया। तो इसमें कितने कंपोनेंट हो गए? 1 2, 2 कंपोनेंट हो गए। तो अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? अगर मानकर चलिए हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, अब हमारे पास सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट, सॉल्ट, शुगर, वाटर। इसमें 3 चीजें हो गई ना बेटा। अब 3 चीजें हो रही हैं तो तीनों को मिला के जो सॉल्यूशन बन रहा है वो होगा टर्नरी सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें हमारे पास कंपोनेंट कितने होंगे बेटा? 3। और जब 3 से ज्यादा यानी 4 और मोर जब इसमें हो जाए, मान के चलिए आपने कहा सर इसमें थोड़ा सा लेमन भी डाल दो, मजा आ जाएगा थोड़ा सा हमें। चलो लेमन डाल देते हैं। कंपोनेंट कितने हो गए बेटा? 4 हो रहा है ना? समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल। देखो वाटर, शुगर, सॉल्ट, लेमन। अब और कुछ भी आप डालते जाओगे तब भी वो कौन सा बनेगा बेटा? क्वाटरनरी। क्लियर? चलो, तो बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा हो गया? जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे। टर्नरी जिसमें 3 कंपोनेंट होंगे। और क्वाटरनरी बेटा 4 से ज्यादा। ओके, तो ये पहला टॉपिक हो गया कंपोनेंट के बेस पर
सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल बेसिस होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर 12th क्लास में, ठीक है, या हमारे नीट IIT के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, वो मोस्टली बाइनरी सॉल्यूशन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन के, क्योंकि बाइनरी जो होमोजीनियस कॉम्पोजिशन स्पेशली दिखाई देता है हमें, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में होमोजीनियस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है बेटा। तो इसलिए न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए यानी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दिए जाते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, आपको नीट एग्जाम में या जेई एग्जाम में, जेई मेन एग्जाम में। क्लियर बेटा, ये भी ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल पार्ट की वीडियो हमारी आएगी आगे। फिलहाल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन आज का पार्ट 1 इस वीडियो का पहला पार्ट है बेटा। ऐसे ही मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में अलग अलग टॉपिक लेकर के आऊंगा और कंप्लीट डिटेल नॉलेज देता चला जाऊंगा। ये मेरा पहला बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का। नाउ सेकंड बेसिस, नोट करते हैं ना बेटा, सारी चीजें नोट करते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। सारी चीजों के आप नोट आउट बनाएंगे तो बेटा आपको कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी और वीडियो को देखने के लिए। चलिए, नाउ सेकंड, सेकंड पार्ट बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल साइज। जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनके साइज के बेस पर बेटा। ठीक है, चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूट पार्टिकल साइज के बेस पर सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन से, जरा देख लें। फर्स्ट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। नाउ सेकंड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। एंड नाउ थर्ड इज अ सस्पेंशन। ये 3 है हमारे पास। इन तीनों को थोड़ा सा मेजर्ड करते हैं एक्सपेरिमेंटली। मान के चलिए हमने 3 बीकर लिए और इन तीनों बीकर में हमने वाटर को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, हम तीनों में हमने इसमें वाटर ले लिया। वाटर भी हमें इक्वल अमाउंट में लेना है। ठीक है, हमने इन तीनों में क्या ले लिया है, H2O, वाटर। इट्स अ H2O। ओके, इक्वल अमाउंट के अंदर ले लेते हैं। क्लियर। अब एक में हमने शुगर डाल दी, ठीक है बेटा, एक में हमने ऑयल डाल दिया और एक में हमने सैंड डाल दी। अब थोड़ा ध्यान से देखें क्या होगा। जो शुगर होगी वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी बेटा, होमोजेनियस कॉम्पोजिशन आएगा। इसका जब ये डिसॉल्व हो जाएगी उस समय उस सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर पार्टिकल है उसका साइज कितना होगा, ये जेईई मेन एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसका जो साइज होगा बेटा, सॉल्यूट साइज जो होगा बेटा वो लेस देन 10⁻³ पिकोमीटर होगा। ध्यान रखना है, इसका जो जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो सॉल्यूट का जो साइज आएगा वो 10⁻³ पिकोमीटर से भी कम होगा। ठीक है, अब 10⁻³ पिकोमीटर तो बेटा माइनस में जाती है, क्योंकि हम जानते हैं 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है बेटा 10⁻⁻12 मीटर। बहुत छोटी वैल्यू हो गई ना। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं ऑयल। तो ये पार्टिकल का साइज तो बहुत छोटा हो गया, ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो आपने देखा होगा बेटा शुगर सॉल्यूशन में चीनी दिखाई नहीं देती है। क्लियर है ना, सब कुछ स्पष्ट करता जाऊंगा, देखते जाओ। बात कर लेते हैं ऑयल वाटर में जब डालेंगे तो इस ऑयल की आपने देखा होगा कभी एक्सपेरिमेंट करके, छोटी छोटी ड्रॉप बन जाएंगी बेटा, बन जाती है ना। ये ड्रॉप इस वाटर के अंदर तैरने लगती है, मूव करने लगती है, फ्लो करने लगती है, करती है ना, और धीरे धीरे फ्लो करके ये ऊपर आना स्टार्ट कर जाता है। तो ये जो पार्टिकल साइज है ये आपको ड्रॉप के फॉर्म में दिखाई देने स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे सॉल्यूट पार्टिकल मूव करता हुआ दिखाई दे जाए। ध्यान रखना, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई, द सॉल्यूशन इज मेड सॉलिड पार्टिकल रेगुलरली मूव इन रैंडम मोशन। ठीक है, दैट इज अ
कॉलाइडल सॉल्यूशन। तो उसमें सॉल्यूशन कौन सा होगा? कॉलाइडल सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा बेटा? सॉल्यूट साइज पार्टिकल का जो साइज है वो बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻6 पिकोमीटर के बीच होगा बेटा, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये साइज हमारा ध्यान रखना है। कॉलाइडल पार्टिकल का जो साइज है, पर्टिकुलर साइज है 10⁻³ टू 10⁻6 पिकोमीटर के बीच होगा। और ये पार्टिकल क्या करेंगे? लगातार मूव करेंगे और आफ्टर सम टाइम ये कोलाइड कर जाएंगे, ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे या बॉटम में चले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। जब हम इसमें सैंड डालेंगे तो सैंड के पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे बेटा, बैठ जाएंगे ना। जब ये नीचे बैठ जाएंगे तो इट इज अ हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन, इट इज अ मिक्सचर। इसे हम लोग मिक्सचर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इजिली सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ये भी हमारा हेट्रोजीनियस है, इसे भी हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते। ठीक है, तो ये जो है इसका साइज जो होगा बेटा वो होगा ग्रेटर देन 10⁻6 पिकोमीटर। 6 पिकोमीटर से भी बड़ा साइज हो जाएगा इसका। तो हमारे पास एक कंपोनेंट, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल साइज के बेस पर सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप के ऑब्टेन होते हैं हमें। ट्रू सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस, ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस, और बोथ आर, ये दोनों कैसे होंगे? हेट्रोजीनियस। ठीक है बेटा। दूसरा, कॉलाइडल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो है वो मूव करते रहेंगे, ठीक है, जबकि सस्पेंशन के अंदर सेटल डाउन ऑन बॉटम, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर बेटा? तो ये सॉल्यूट पार्टिकल साइज के बेस पर 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, इनको भी नोट आउट कर लें। एक हमारा ये क्लासिफिकेशन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर? चलिए नाउ थर्ड पार्ट नोट करते हैं बेटा सारी चीजें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नोट करते रहना। चलिए बात कर रहे थे बेटा थर्ड पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेस पर ये कितने टाइप के होते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी के बेस पर ये 2 टाइप के होते हैं। इट इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस, और सेकंड इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को लोग बार मिक्सचर भी बोल देते हैं। बेटा मैंने क्या डेफिनेशन आपको क्या बताया था कि मिक्सचर में हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मिक्सचर में तो इजीली सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, उसमें इजीली सेपरेट आप लोग नहीं कर पाते हो। जैसे वाटर में ऑयल डाल दें, ध्यान से सुनना, तो वाटर में ऑयल डालने के बाद उसे आप जैसे हाथ डाल के निकालोगे तो इजीली नहीं निकाल पाते, वो वाटर में दोबारा चला जाता है, थोड़ा बहुत आता है फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, जबकि होमोजीनियस में तो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होता, इट इज अ सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन है लेकिन इसमें कंपोनेंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हेट्रोजीनियस बोल दिया। इसमें कंपोजिशन एक दिखाई दे रहा है, इसलिए होमोजीनियस बोल दिया। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की प्रॉपर डिफाइन क्या होगी बेटा? सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, इट इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसा सॉल्यूशन कौन सा होगा बेटा? होमोजीनियस, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के बेस पर बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, और कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कंप्लीटली जिसमें कंप्लीटली सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है सॉल्वेंट में, तब ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे ऑयल की बात की हमने वाटर में, तो ऑयल क्या होगा? वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। ऐसा सॉल्यूशन कौन सा होगा? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कभी कभी मिक्सचर भी बोल देते हैं। और बात समझ में आ रही बेटा? तो ये 2 पार्ट हो गए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए कंप्लीटली तो होमोजीनियस, और इनकम्प्लीटली डिसॉल्व हो तो हेट्रोजीनियस। अब हमने एग्जांपल लिया बेटा मिल्क। मिल्क बताओ होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस? बच्चा तुरंत बोलता है कि सर मिल्क इज होमोजीनियस। नहीं है बेटा, ध्यान से देखना, उसमें ऑयल ड्रॉपलेट जो घी होता है वो ड्रॉप की फॉर्म में तैरता हुआ दिखाई देगा। मिल्क के अंदर बात कर रहा हूं, ध्यान से देखोगे तो मिल्क के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट जब दिखाई दे रही है तो बेटा अभी तो हेट्रोजीनियस हो गया, मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है हेट्रोजीनियस तो कॉलाइडल भी हो रहा है।
तो मिल्क इज अ कोलाइडल और इट इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्युबिलिटी के बेस पर हो गए, ठीक है। चलिए इसके बाद में तीसरा है बेटा इसी के बेस पर, सॉल्युबिलिटी के बेस पर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटा? जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया, एक कंडीशन वो आएगी जब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद कर दे या सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना बंद कर दे, तो ऐसा सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने कहा सर इसको स्पष्ट कीजिए, तो चलिए समझ लेते हैं। मान के चलिए हमने वाटर लिया, एक गिलास वाटर ले रहा हूं, ठीक है, एक गिलास वाटर H2O क्लियर, और उसमें हमने शुगर डालना स्टार्ट कर दी। अब मान के चलिए हमने एक चम्मच डाल दी, डिसॉल्व हो जाएगी एक गिलास में, फिर 2 चम्मच और डाल दी, डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे एक कंडीशन वो आएगी जब इसमें हम शुगर डालेंगे वो डिसॉल्व नहीं होगी, क्लियर। तो सॉल्यूट नो मोर डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना बंद कर दे तब उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना बंद कर दे, सैचुरेटेड। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, इट इज सैचुरेटेड। क्लियर बेटा। अब आ जाओ अनसैचुरेटेड, चौथा पार्ट, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है बेटा? कि कोई भी सॉल्यूट जब हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं या सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो डिसॉल्व हो रहा है, ऐसा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब अब इसमें आप और ज्यादा सॉल्यूट डाल सकते हो। जैसे मान के चलिए हमने 1 लीटर पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच डाली तो घुल जाएगी, फिर हमने 1 चम्मच और डाल दी तो वो भी घुल जाएगी। ऐसा सॉल्यूशन जो बन रहा है वो कैसा है? अनसैचुरेटेड है। क्लियर बेटा। अब इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है, ध्यान रखना कि अगर मैं किसी सैचुरेटेड को हीट कर दूं, क्या कर दूं बेटा? हीट कर दूं तो उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगा, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनसैचुरेटेड के अंदर। क्लियर। तो ये सॉल्युबिलिटी के बेस पर 4 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व, हेट्रोजीनियस, इनकम्प्लीटली डिसॉल्व, सैचुरेटेड, नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, सॉल्युबिलिटी के बेस पर कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। आई होप समझ में आता जा रहा होगा। सारे क्लासिफिकेशन नोट कर लें बेटा। इनके अलावा आपको क्लासिफिकेशन पे कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बेटा आप तक पहुंच जाए, क्योंकि अब मैं लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा और केमिस्ट्री के डर को आपके बिल्कुल भगा दूंगा, बिल्कुल भगा दूंगा बेटा। टेंशन फ्री रहो, आपका डर बिल्कुल हटा दूंगा, रहने नहीं दूंगा, ठीक है। चलो, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी तीसरा पार्ट हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करते जाएं। अब अगला आ रहा है बेटा, चौथा पार्ट ले रहे हैं हम लोग। चौथा पार्ट है बेटा इसका क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पर भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट के बेस पर बेटा ये 3 टाइप का होता है। 3 टाइप कौन से होते हैं बेटा? सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज गैसियस सॉल्यूशन। ये 3 टाइप होते हैं बेटा। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट देखा जाता है, ध्यान रखना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट चेकआउट करते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि ये सॉल्यूशन हमें सॉलिड अपेयर होगा, और सॉलिड जब अपेयर होगा तो डेफिनेटली इसका अमाउंट तो ज्यादा होगा सॉलिड फॉर्म में। और अमाउंट किसका ज्यादा होता है बेटा? सॉल्वेंट का।
इसका मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा। रटने की जरूरत नहीं है आपको, केमिस्ट्री तो रटना ही नहीं है, आपको समझना है। सॉलिड दिखाई दे रहा है तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में होगा, और सॉल्यूट यहां पर सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है ना, समझते हो जाए। सेम पोजीशन हमारी लिक्विड आ रहा है बेटा, लिक्विड में भी यही होने वाला है। लिक्विड हमारा सॉल्वेंट फॉर्म में होगा, ठीक है, और सॉल्यूट यहां पे सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। सेम पोजीशन गैस, इट इज अ गैस, सॉल्वेंट इज गैस एंड सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जांपल देते हैं इनकी, ठीक है, एक एक का एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से समझना। होमोजीनियस कंपोजिशन बनना चाहिए, ध्यान रखें। सॉलिड में सॉलिड मिला दें, कभी भी आपने सुना है कि सॉलिड में सॉलिड मिलाने पर सॉल्यूशन भी बन जाता है? बच्चों के माइंड में एक इमेज रहती है कि सॉल्यूशन मतलब लिक्विड। नहीं बेटा, सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस कंपोजिशन। वो यहां पर लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी और गैस भी, ठीक है, देख रहे हो। सॉलिड में सॉलिड मिलाया, एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ब्रास। ब्रास कॉपर और जिंक का कंपोजिशन होता है बेटा, ब्रास पीतल में, ठीक है। क्या होता है इसमें, कॉपर प्लस जिंक, दोनों ही मेटल है, दोनों ही सॉलिड है, सॉलिड में सॉलिड है। तो ये जो ब्रास होगी वो आपने देखा होगा एक अलग ही होमोजीनियस कंपोजिशन दिखाती है, अलग ही कलर दिखाती है। तो इट इज अ, ब्रास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आ रही है बेटा। आपके नीट एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन, आने की संभावना रहती है नीट एग्जाम के अंदर इसकी, ठीक है। चलिए, अब सॉलिड में लिक्विड, ये होता है बेटा अमलगम। अमलगम, अमलगम क्या होता है बेटा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मरकरी प्लस सोडियम और मैग्नीशियम। ये सोडियम और मैग्नीशियम या मरकरी का मिक्सचर होता है, जिसमें मरकरी हम लोग जानते हैं इट इज अ मेटल, इट इज अ ओनली वन मेटल विच अकर्स इन द लिक्विड फॉर्म। मैग्नीशियम, वो मरकरी जो है बेटा लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला मेटल होता है, और सोडियम मेटल सॉलिड फॉर्म में है। तो यहां पर सॉलिड और लिक्विड का कंपोजिशन बन रहा है अमलगम। इसका यूज कहां होता है बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के अंदर पढ़ते हैं, जहां हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सॉलिड में गैस, ये एक चैप्टर हमारे पास आएगा बेटा, एडसॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर एक टॉपिक आता है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन इसको एक्सप्लेन करता है कि किसी भी सॉलिड सरफेस पर जब गैसेस मिल जाती हैं तो एक होमोजीनियस कंपोजिशन बनता है। इसको ऐसे समझ लो आप, जैसे हमारा कोई बोर्ड है, ये बोर्ड हम लोग पढ़ा रहे हैं, इस बोर्ड पर बहुत सारी गैसेस आकर के चिपक रही होंगी ना भाई, इस कमरे में इसमें गैस है, वो गैसेस आकर के यहां लग रही होंगी। जो गैसेस पार्टिकल इस पर लग रहे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज इज अ होमोजीनियस कंपोजिशन। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन, इसे सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्ड का ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन आईआईटी नीट और जेईई के लिए मैं इसको बच्चों को डिटेल में स्टडी कराऊंगा, ठीक है बेटा। तो एडसॉर्प्शन इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। बात कर रहे थे लिक्विड की बेटा, ये तो कॉमन एग्जांपल होते हैं, सबको पता है। लिक्विड में सॉलिड माना है शुगर इन वाटर, ठीक है, शुगर इन वाटर, क्लियर बेटा। और लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे हम, इसे एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, क्लियर बेटा। और लिक्विड में गैस मिलाएंगे, ऑक्सीजन इन वाटर, क्लियर। चलो, नाउ गैसियस सॉल्यूशन, इसके भी गैस के अंदर सॉलिड बेटा, कैंपर जो होता है कपूर, वो नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व हो जाता है। तो कैंपर इन नाइट्रोजन, कैंपर इन नाइट्रोजन, कैंपर मींस जो कपूर होता है हमारा, वो नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है बेटा। लिक्विड गैस जो क्लोरोफॉर्म होता है बेटा, CaCl3, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें क्लोरोफॉर्म इजीली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। और गैस इज एयर, ठीक है, एयर, प्योर एयर की बात कर रहा हूं, इम्प्योर एयर तो मिक्सचर के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे कुछ क्लासिफिकेशन हो गए, ये सारे क्लासिफिकेशन मैंने आपको करा दिए। इन क्लासिफिकेशनों को आप कंप्लीटली नोट कर लें, इनको एक बार पढ़ लें, इसके बाद आपको किसी और पढ़ने की क्लासिफिकेशन टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक पर किसी और चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इजीली सारे क्वेश्चंस आराम से निकालने लगोगे। तो आई होप बेटा आज की वीडियो से आपने बहुत ही गेन किया होगा। ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है। पार्ट 2 में इससे अगले टॉपिक को मैं लेकर के आऊंगा, सॉल्यूशन में ही
पार्ट 2 के अंदर मेरी अगली वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, उसको भी आप ज़रूर देखें। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बेटा, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है बेटा।